नमस्कार। 10 मार्च इंग्लिश कंपलसरी कक्षा 12 का पूरा कंप्लीट पेपर। नमस्कार। मेरे को मिल चुका है उच्च माध्यमिक परीक्षा का जो आपका पेपर लगेगा 10 मार्च को। वो पूरा का पूरा पेपर आज मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। 3 घंटे को 15 मिनट आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालने हैं और जो आपका 10 मार्च को जो पेपर लगेगा हूबहू पेपर मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। ऐसा कैसा पेपर आएगा, नीचे कुछ आपके पास सामान्य निर्देश आएंगे, उनको पढ़ लेना है। ठीक है, और एक बात नोट कर लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि रिजल्ट को उठाना है ना तो सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य है। किस प्रकार हल करेंगे, अभी तक किसी भी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो भी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो देखिएगा पेपर का पहला प्रश्न, देखिएगा आप। देखिएगा पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में रीडिंग फॉलोइंग पेसेस केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन दैट। अब देखना, इसको सोल्व करने का सबसे बड़ा ट्रिक बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको करना क्या है, इसमें आपके 5 नंबर प्लस पॉइंट हो गए ऐसे मानो, और ये ट्रिक आपने फॉलो नहीं की ना तो 5 नंबर सीधे डाउन जाओगे। और ये ट्रिक फॉलो कर लेना, बल्कि लगता है आपको कि आपके नंबर कटेंगे, लेकिन बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिएगा, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ लिया? पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना, सिंपल नीचे आ जाना है। फिर जैसे आप नीचे आओगे, यहाँ पे सेकंड मिलेगा, अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन है, हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर। अब आइए ऊपर आ जाइएगा। ऊपर जैसे आएंगे आप, तो ऊपर आए आप, यहाँ पे देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर वाज, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है तो रविंद्र नाथ टैगोर। अब टैगोर्स की जगह एस को हटा देना, यहाँ पे वाज लगा देना। ठीक है, वाज ही क्या था, ए जीनियस लिख देना, ए लिटरली आर्टिस्ट लिख देना, ये एजुकेटर लिख देना, है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ तक दी गई हैं। हिंदू फैमिली से था, ये काफ़ी चीज़ें 2 से 3 लाइन आपको लिख देनी है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इस प्रकार सोल्व करना। अब बात करूँ मैं अपोजिट सिनोनियम की, तो इसके मैं अपोजिट सिनोनियम बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। फाइंड द वर्ड ऑफ मीन्स, मीन्स याद करना है, इनकी देखना है। अब द एक्ट ऑफ थिंकिंग सीरियसली, यानी कि थिंकिंग ऑफ सीरियसली, इसका अर्थ होता है गंभीरता से सोचना। द एक्ट यानी गंभीरता से सोचना, सीरियस को मतलब गंभीरता, थिंकिंग यानी सोचना, तो गंभीरता से सोचना किसी बात को। ठीक है, ये है। अब तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बिल्कुल इसका 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 सिनोनिम क्या निकलेगा, मीन्स पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, तो आप लिख देना कॉम्प्लीमेंटेशन, लिख देना है, कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगला पूछे, टैलेंट इज वर्जन फील्ड, इसका क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में टैलेंट है, यानी वर्जन फील्ड यानी प्रतिभाशाली, तो इसका लिख देना आप VERSATILE, वर्टिसल। ठीक है, VERSATILE। ठीक है, डन। अब अगला है एनर्जी ऑफ, एनर्जी एनर्जी को ऊर्जा, ऊर्जा से लिख देना, इसका लिख देना आप VITALITY, विलेटली। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद सेकंड पेजेस भी आ जाएगा, बस आपका यहाँ पे काम हो गया। दूसरा भी इसी प्रकार आने वाला है, दूसरे को पढ़ लीजिएगा पेजेस को ध्यान से, और फिर नीचे जाएगी। इन पर्सन है तो मैं इनकी आपको पहले की पूछ रहा है मेन से, दूसरे को पूछ रहा है आपको अपोजिट पूछ रहा है। तो परफॉर्मेंस सीधा सा है, OCCUPATI ओपन, ठीक है। और नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या है परमानेंट का अपोजिट, परमानेंट तो अगर टेम्पोरी हो जाएगा ना, TMPORARY, टेम्पोरी। ठीक है, डन। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखिए, बी सेक्शन आएगा आपका, तो ये इस प्रकार आने वाला है, सेक्शन बी इस प्रकार आने वाला है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है यहाँ पे नोटिस। नोटिस किस प्रकार तैयार करते हैं पता है आपको, सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे स्नैप्स तो नहीं लिए जाते मेरे हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले यूँ डब्बा बनाना है, फॉर्मेट बता देता हूँ। यूँ एक डब्बा बना लिया, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे किसका नाम, स्कूल का नाम दिएगा ना, गवर्नमेंट SR सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसी यहाँ पे बनाई। फिर यहाँ पे लिख देना आपको डेट,
ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे डेट लिखा, फिर नीचे आपको क्या लिखना है, ये लिख दिया, फिर डेट लिख दिया, फिर हेडिंग लगानी है नोटिस। नोटिस जैसे यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, फिर नीचे लिखना है किस बारे में लिख रहे हो, तो क्या स्पेलिंग लिखो, आप लिख रहे हो समित गवर्नमेंट स्टडी, तो नोटिस इज सेंट्रल, इसे हटा देता हूँ, स्कूल स्टूडेंट अपॉन सेक्रेटरी और नोटिस सेंचुरियल योर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश का लिख देना आप, इंग्लिश ENGLISH डिबेट कंपटीशन, ये एक इवेंट है जो क्या है स्कूल के अंदर आयोजित करवाया जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। एक्सेप्टिंग रिप्लाई में तो डब्बा बना के लिख देना है आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे रिपोर्ट, नोटिस हो गई, यहाँ पे रिपोर्ट लिखने, राइट रिपोर्ट सही है, पैराग्राफ अब लिख दोगे। अब लेटर में अब आप जॉब लिखने का पक्का है, इसको तो हटाओ आप, अथवा में दो जॉब लेटर 100% आएगा, और इसके नंबर लेने के चांस बता रहा हूँ आपको। लिखना है यानी कि सबसे पहले लिखना है कौन है, सबसे पहले लिखना है आपको कि कौन भेजेगा, कौन भेजेगा, कौन भेज रहा है ना। तो यहाँ पे लिखना है जैसे सेंडर, फिर रिसीवर प्राप्त करने वाला हो जाता है, डेट हो जाती है, ये तो आप लिख लोगे आपके हिसाब से। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है एन पोस्ट ऑफ लिख देना है। फिर नीचे जाओगे, नीचे क्या लिखोगे, हाँ, तो फिर लिखना है सर के नीचे लिखना है सेंडर रिसीवर, जो भी आप एड्रेस तो देख लेना, और फिर नीचे लिखना है आपको सर लगा के इन रेस्पॉन्स, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट अपेयर इन, या फिर न्यूज़पेपर का नाम तो दिया ही नहीं ना आपको, नहीं दिया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर, तो नहीं, ये न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, न्यूज़पेपर का नाम आपको नहीं दिया, एक्सक्लोज आप कोई सा भी ले सकते हो। तो इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन अपेयर, राजस्थान पत्रिका ले लेना, राजस्थान पत्रिका, आई वुड लाइक योर ब्रिंग, योर ब्रिंग ऑफर, आई एम कंडक्ट कंडक्टर लिख देना। फिर लिख देना कि मैं क्या हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं, और भी यानी कि आपके बारे में जो जो विशेषता है वो कुछ लिख देनी है नीचे। लेकिन ये लाइन जरूर याद रखें, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन अपेयर राजस्थान पत्रिका, ये वाली लाइन आपको टॉप में लिखनी है। तो आपके नंबर वहाँ पे पहले वहाँ पे ही पक्के हो गए, लिखने के 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर पक्के हो गए, फॉर्मेट का 1 नंबर हो गया, 5 नंबर का आएगा आपको, है ना। और ये भाषा का एक 4 नंबर की तो गारंटी मैं ले लेता हूँ, ये लाइन आपने लिख दी और फिर फॉर्मेट फॉलो कर लिया तो, है ना, ठीक है। फिक्स आएगा, यदि नहीं आया ना तो उस दिन आके बता देना मेरे को भाई नहीं आया था। अगला देखिएगा, अगला इस प्रकार आने वाला है कि क्या करना है, दिया गया वर्ड से जोड़ना है। हाँ बिल्कुल, ग्रामर का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो माई फादर सैड समथिंग, मेरे पिता ने समथिंग में है कुछ, तो आई डिड नॉट हेयर दैट, तो वाट किसके लिए है, वाट, ये इस दैट दैट के लिए है, तो यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैसे बनेगा ये, आई डिड नॉट हेयर, HEAR, आई डिड नॉट हेयर, ठीक है, आई डिड नॉट हेयर, आई डिड नॉट हेयर वाट आई डिड नॉट हेयर वाट माई फादर, FATH फादर, और सैड, अरे आपको पता है कि समथिंग वगैरह कुछ आते हैं ये हट जाते हैं, डन, ये हो गया आपका। अगला देखिएगा, इनटू सेंटेंस द एंड डायरेक्ट, कंबाइन करना है आपको इस सेंटेंस को, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल यूज ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन, ठीक है। तो जापान इज ए रिच कंट्री, इट कॉल्ड द लैंड इन द रिजिंग सन, तो ये किस प्रकार बनेगा आपको पता है कि जापान से इज ए रिच कंट्री, यहाँ से हट जाएगा, जापान तो आएगा, फिर कहाँ से जुड़ेगा, द लैंड इन ऑफ द राइजिंग सन, ऐसा कैसा जाएगा, जापान, फिर क्या होगा, राइजिंग सन तक आ गया, फिर यहाँ से लेते इट्स रीज ए कंट्री, ये आ जाएगा। तो क्या लिखना है, इट इज़ कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इट इज़ कॉल्ड तो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा,
इट इज़ कॉल्ड, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, जापान आएगा, फिर आ जाएगा द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, फिर ए रिच ऑफ कंट्री, इज को भी लगाना, इज ए रिच ऑफ कंट्री, जापान पहला अक्षर, फिर यहाँ से फिर इसको तार देना है कहीं, ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे करना है फ्रेजल वर्ब का टॉपिक अब आया आपका। ठीक है, ये सिंथेसिस था, हो गया, ये भी हो गए, 2 चीज़ें 4 नंबर के हो गए। अब यहाँ पे लिखना फ्रेजल वर्ब, बिल्कुल आसान चीज़ है, बिल्कुल आसान चीज़ है। थॉटफुल ए विश पर्सन ए सैंडम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरिड अवे, कैरिड अवे, ये सेकंड वाला राइट हो जाएगा। आई कांट, देखो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, आई कांट पुट अप विथ योर रब बिहेवियर एनी मोर, तो पुट अप विथ आ जाएगा के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब कंजक्शन में बिल्कुल ये 3 नंबर तो आपके सबके आने चाहिए। अब देखने इसकी ट्रिक बता के चलूँगा, बिल्कुल रेडी हो जाओ ट्रिक के लिए। टेल मी, यहाँ पे छोड़ दिया है, यू हैव सीन माई पर्स। अब बताइए आपके पर्स ने कहाँ पर देखा, किस स्थान, कहाँ कहाँ स्थान पे तो देखा आपने, कौन सी से लिएगा, किस स्थान पे देखा ना आपके पर्स को, स्थान के लिए कहता है वेयर आता है, यहाँ पे टिक करके दूंगा मैं वेयर को। अगला देखिएगा खालिस्तान है, आई वॉज विच टीवी प्रोग्राम्स माई वाइफ इज कुकिंग फूड, तो इसमें आ जाएगा वाइल। ठीक है, आई वाइल वाचिंग, वही इनको तो कब तो आएगा ही नहीं, वाइल आ जाएगा, तो सही है। द हाउस इज वेरी बिग, इट, यट या सो, यट आएगा, अभी इज ए, बिल्कुल यहाँ पे यट आ जाएगा, डन, यट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई आपकी कंजक्शन। पूरा पेपर देख लो भाई आपकी आंखों के सामने, सेक्शन डी आएगा, सेक्शन डी को पढ़ना है, ये तो आपकी रीडिंग ये शायद रीड है आपका, पढ़ा हुआ है, किताब में से आएगा तो अब देखना, द स्कूल इज नोइसली ड्यू टू क्या है, बिल्कुल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क के पहले द लास्ट लेसन से लिया गया, द स्कूल वाज नॉइस ड्यू टू, किसके नॉइस नहीं जी, जो टेबल थी, बैक बेंच थी, बेंच थी, उनको ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क नॉइस नहीं आ रही थी। रैपिंग ऑफ आयरन रूलर, बिल्कुल यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपसे ऐसे पूछ ले कि यहाँ पे अनजान सी है कि कुछ अलग सी चीज़ क्या दिखाई दे रही थी, तो अलग से चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही थी, जैसे अलग सबसे डिफरेंट चीज़ की साइलेंस, सबसे मेन पॉइंट क्या है, साइलेंस है, क्योंकि साइलेंट था सब कुछ। द स्कूल नॉइस वाज ड्यू टू क्या थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क थी। देन अगला देखिएगा, द मॉर्निंग इज एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल वाज ए नॉइस एज अदर स्कूल डे, एज साइलेंट एज संडे मॉर्निंग। ठीक है, और अगला है वेरी डिस्टर्बिंग एंड टीसिंग, उधर डिस्टर्बिंग तो था ही नहीं, आर्मी स्कूल भी नहीं था, और नॉइसली अदर स्कूल डेज ये भी नहीं था, एज ए साइलेंट एज ए संडे मॉर्निंग, जैसे संडे के दिन की छुट्टी रहती है विद्यालय में साइलेंट है, तो उसी प्रकार उस दिन भी क्या था, साइलेंट था। एम ऑलवेज हैज ए बुक इन हैंड, चेक इन हैंड, आयरन रूलर अंडर इज आर में, हमेशा क्या रखते थे, आयरन रूलर रखते थे। सी ऑप्शन, वैसे आपको पेसेज में मिल जाएंगे इनके उत्तर, लेकिन ये तो चैप्टर पढ़ा हुआ है तो फिर किसकी दिक्कत है। वाई डिड द स्टूडेंट पुट देयर हैंड ओवर विथ देयर ईयर, बताइए, बिल्कुल द टू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, अगला है द चूज द वर्ड ऑफ सिमिलर मीन्स ऑफ ग्रेट डिस्टरबेंस, बताइए, बिल्कुल क्या हो जाएगा, कमोशन, ऑप्शन नंबर बी। द चूज ऑफ अपोजिट वर्ड ऑफ डिवाइड, डिवाइड का क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई अनसीन हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड भाई अनसीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, गोइंग प्लस से लिया गया है, इसे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे पर्सन है तो कर लिया। अब देखिए रेफरेंस,
तो इसकी थोड़ी समरी की चर्चा करते हैं। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, किससे दिए थे, कमला दास, नहीं रिटर्न बाई में आएगा कमला दास, तो यहाँ पे पहले आएगा माई मदर एट 66 ईयर ओल्ड, 66 ही आएगा। और माई मदर कम राइटर का नाम है रिटन बाई कमला दास, ठीक है। और इससे रिलेटिव लाइन लिख देना कि गो टू कोचिन एंड एयरपोर्ट, नीचे सब कुछ छोड़ देना है। अब ये 18 क्वेश्चन आ गए इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अकॉर्डिंग द सेम लेटर द पीपुल वेयर सिंगिंग टू फॉलोइंग सॉन्ग, ए हैप्पी लाइफ, किसके सेम की बात कर रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग सिंगिंग फॉलोइंग सॉन्ग, बिल्कुल। और वर्ड बाइंड स्टार्स सी नेवली होम, बिल्कुल, सिंगिंग द नेवली होम, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। द 100 टाइगर वाज किल्ड इन एरियल, भाई क्या 100 टाइगर के 100 जो 1000वां टाइगर था, इसने किसने मारा था, तो क्या एक शिकारी ने मारा था, या ये दीवान, द दीवान ने नहीं मारा, द टाइगर ने भी नहीं मारा, द पब्लिक ने भी, तो हंटर ने द एंट्री तो थे उसके साथ, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। एक्चुअली देखिएगा तीसरा, द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन द रसिया रिसर्च विसल्स, बताइए, बिल्कुल, अकादमिक सोलंकी। वॉट इज सदाउ नाउ अबाउट हिज फादर, कौन कैन, बताइए, फॉर गेम्स, फॉर हिज सिक्योरिटी, फॉर एजुकेशन, फॉर फ्रेंड सर्किल, फॉर एजुकेशन के लिए द सदाओ, फादर द कौन कहते हैं कि दूसरे देश में, यानी कि यूएसए में ही तो कहा था, यूएसए में फॉर एजुकेशन के लिए, किसके लिए, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए। डेरी वाज ए यंग बॉय ऑफ 10 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, बिल्कुल, कितने लिए 14 ईयर्स, 40 साल का क्या था एक बॉय था। तो यंग बॉय कितने का था, 14 साल का था, तो ऑप्शन नंबर बी 14 ईयर्स। हाउ डू द गर्ल्स एंटर इनटू द डाइनिंग रूम, इन ग्रुप्स, सिंगल, इन क्यूज, या वन बाय वन, तो इन ए क्वी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और द मेमोरी ऑफ द बिग मैन मैड द नरेटर फील सैड, लंग फील फनी, नॉन नन ऑफ अबाउ, बताइए, बिल्कुल लंग्स राइट। मिस्टर लैम्ब gave an explain of the follower and a weed from wood या root, फटाफट बताइए, a weed right। सदाओ एंड हाना मीट एट द फर्स्ट टाइम, जापान, चाइना, रसिया, अमेरिका, बिल्कुल, कहाँ पे, अमेरिका पे, तो राइट ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डन। तो ये था आपका पेपर जो 10 मार्च को आने वाला है।